सिर से पैर की उंगली तक इसको तैयार करना पड़ता है। उसके लिए रिचार्जिंग है, सांस में एकाग्रता है, भ्रूमध्य दर्शन है, जो कान बंद करके सुनते हैं वो है, और अनेक क्रियाएं सिर और रीढ़ से संबंधित हैं। इसको करते करते सिर से पैर की उंगली तक ये तैयार होने लगती है। फिर दीक्षा वाली क्रिया करते हैं। इसमें ज्ञान इकट्ठा होने लगता है। ज्ञान की जब एक ऐसी मात्रा इकट्ठा हो जाए जिसको असीम ज्ञान कहते हैं, तब जान लीजिए जब असीम ज्ञान कहते हैं फिर हमें पता चलेगा सच क्या है, गलत क्या है। फिर यही पता चलता परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। आइए हम फिर से याद करें। अगर कोई भी लेटर है, ए या आ या का, या कोई भी शब्द है जैसे एप्पल या आम या काम, इसके अंदर अनंत है। ये ब्रह्म का रूप है। और ब्रह्म का आकार प्रकार क्या है? असीम। हम क्रिया योग ध्यान कर रहे हैं। कल से आज में हम कितना विकसित हुए। विकसित होने का अर्थ है हमारी समझ कितनी बढ़ी। समझ बढ़ने का अर्थ क्या है? जिस चीज़ को हम देखते हूँ, सुनते हूँ, जिसके बारे में जानने का प्रयत्न करते हूँ, उसमें और अच्छाई मिले। उसमें कितनी अच्छाई है? प्रतिदिन और अधिक, प्रतिदिन और अधिक ये मिले, ये जरूरी है। तो अगर हम ए पढ़ते हैं, अ पढ़ते हैं, क पढ़ते हैं, या एप्पल है, आम है, या काम है, या कोई चीज़ आंखों से देखते हैं, या सुनते हैं, या स्पर्श करते हैं, या गंध की अनुभूति, स्वाद की अनुभूति, प्रत्येक अनुभूति में हमें नित्य नया ज्ञान मिले। कोई चीज़ हमने स्पर्श किया, इससे कुछ होता है, कुछ समझ होती है। जो भी समझ हुई इसके बारे में, कल हमने फिर इसको स्पर्श किया, आज इसकी महानता और अधिक प्रकट हुई। अगर इस तरह का व्यवहार हो रहा है, इस तरह का हमारा जीवन बदल रहा है, क्रिया योग ध्यान अच्छी तरह से कर रहे हैं, याद रखिएगा। अगर ऐसा नहीं है तो करें क्या? फिर एक सूत्र है, बनत बनत बन जाई। करते जाइए, करते जाइए, आ जाएगा। इस कहते नॉक एंड नॉक डोर विल बी ओपन। हम दरवाजा को नॉक करते नहीं खुलता है, हिम्मत न हारिए, नॉक करते जाइए, एक दिन खुलेगा। इसी को अंग्रेजी में नॉक एंड नॉक डोर विल बी ओपन्ड। बनत बनत बन जाए। स्ट्राइव एंड स्ट्राइव वी विल अचीव। करते रहिए, हम सफल होंगे। ऐसे स्कूलों में गाते हैं, होंगे एक दिन कामयाब हम। इस चीज़ को याद रखिए। आप क्रिया योग ध्यान कर रहे हैं, इसका लक्ष्य है कि अगर हम 10 मिनट करते हैं तो हमारा जो विकास है 20 वर्ष के बराबर होगा। ये विकास से क्या अर्थ है? समझ का विकास। समझ के विकास का क्या अर्थ है? जो चीज़ पहले हम जानते थे, उस चीज़ के बारे में जब हम आज परखते हैं तो उसकी महिमा और अच्छी है। उसके गुणों का वर्णन करिए, उसमें और अधिक गुण मिलते हैं। ये समझ बढ़ने का ये खोज हो चुकी है
कि अगर 10 लाख वर्ष हमें 10 लाख वर्ष चाहिए व्याधि रहित, दस लाख वर्ष व्याधि रहित अगर हम पा जाते हैं, हमारी ये समझ हो जाती है ब्रह्मांड की प्रत्येक रचनाएं हैं क्या, जिसे हम निराकार परब्रह्म कहते हैं, ऑमनी प्रेजेंट गॉड कहते हैं, सर्वव्यापी शक्ति कहते हैं, सर्वशक्तिमान तत्व कहते हैं, परम शांति कहते हैं, परम आनंद कहते हैं, अमर कहते हैं, सर्वव्यापी कहते हैं। पता चला कि वही सभी रचनाओं के रूप में स्वयं प्रकाशित है, कोई और दूसरा नहीं है। एक अज्ञानी है, एक ज्ञानी है। प्रभु स्वयं ज्ञानी और अज्ञानी के रूप में है। जितने प्रकार के जीव जंतु, जितने प्रकार के पेड़ पौधे, जितने प्रकार की ऊर्जा की तरंगे, अणु परमाणु, ये सब जितने प्रकार के मानव परब्रह्म ही सब रूपों में है। जब परब्रह्म सब रूपों में है और हमें पता चल गया कि ये ज्ञान होते ही ये भी पता चला कि हमारे परब्रह्म के बीच में दूरी नहीं है। अगर यहाँ पर हम हैं और यहाँ पर परब्रह्म है, दोनों के बीच में दूरी लगती, पता नहीं कहाँ है, इसी समय दूरी शून्य हो जाती है। जब दूरी शून्य हो जाती है तो कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा कि आप हर जगह हैं, एक जगह नहीं। आप हर जगह हैं। और क्या लगेगा? जब परब्रह्म हमारे बीच में दूरी शून्य है, परब्रह्म ही सभी रूपों में है, लगेगा हम ही सभी रूपों में हैं। जब अपनी महानता का अनुभव होता है परब्रह्म से मिलने के बाद, पता चला कि हम कितने महान हैं। उसी समय प्रत्येक रचनाओं की महानता का बोध होता है। इस स्थिति को जब हम पाते हैं तो उसी को कैवल्य कहते हैं। अंग्रेजी में परफेक्ट यूनिफिकेशन, हम सब से मिल गए। जैसे कहते हैं पैर हमारा है तो पैर हमसे तो जुड़ा भी है, हाथ हमारा है, हाथ भी जुड़ा है। ऐसे ही जब यूनिफिकेशन होता है, केवल का अर्थ है यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन विद ऑल क्रिएशंस, तब वहां पर पता चलता अहिंसा क्या है, सत्य क्या है। उसके पहले अहिंसा सत्य का बस यात्रा चलती है। अहिंसा ये है, सत्य ये है। ये अधिकार मानव को ही मिला है। केवल अवस्था की प्राप्ति मानव के लिए ही है। कोई भी और जीव जंतु, पेड़ पौधे, उनके अंदर इस क्षमता नहीं मिली है। कहीं ऐसा क्यों हुआ? ये भगवान की मर्जी। भगवान ही मानव हो गए और मानव की क्षमता दिया। भगवान का रूप मानव है, अपने इस रूप को ये क्षमता दिया। भगवान ही जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, उस रूप को ये क्षमता नहीं दिया। ऐसा क्यों किया? इसका उत्तर तो वही मिलेगा जब हम 10 लाख वर्ष व्याधि रहित समय पा जाएंगे। अभी तो 10 मिनट का अभ्यास में 20 वर्ष का विकास होता है। 10 मिनट अभ्यास कौन सा? जब सारी क्रियाओं के हम एक्सपर्ट हो जाते हैं, रिचार्जिंग है, श्वास में एकाग्रता है, भ्रूमध्य पर है, कान बंद करके जो सुनते हैं वो है, फिर अंतिम क्रिया आती है कैसे मन को सिर और रीढ़ में ले जाए। यहाँ ले जाने पर याद रखिएगा वो 10 मिनट का अभ्यास 20 वर्ष के बराबर होता है। तभी इसको सीखने के लिए आपको इतनी चीज़ें सीखनी पड़ती है। जो खड़े होकर के अभ्यास हो रहा था, फिर श्वास क्या है, आंख बंद करते हैं तो माथे के सामने जो दिखता है ये क्या है, जो कान बंद करते हैं तो कुछ वाइब्रेशन सुनाई पड़ता वो क्या है, सिर से पैर की उंगली तक जो कड़ापन, ढीलापन, हल्कापन, भारीपन, गर्मी और सर्दी लगती वो क्या है। अभी तो इसके बारे में ये पढ़ाई करनी पड़ती है। जब पढ़ाई का ये सैचुरेशन पॉइंट पहुंचने लगता तब ये पढ़ाई होती है।
इस पढ़ाई में जो 10 मिनट का अभ्यास हम करते हैं वो 20 वर्ष का विकास होता है। तो क्रिया योग ध्यान से एक ही जन्म में मानव का लक्ष्य पूरा होता है। आप कितने भी बड़े डॉक्टर क्यों ना हो जाइए, ये अवस्था नहीं मिलेगी। चाहे नोबेल प्राइज आपको हर साल मिले, कितने बड़े इंजीनियर हो जाइए, ये चीज़ नहीं मिलेगा। वाइस चांसलर हो जाइए, चांसलर हो जाइए, बहुत बड़े प्रोफेसर हो जाइए, या प्रेसिडेंट हो जाइए, प्राइम मिनिस्टर हो जाइए, कुछ भी हो जाइए, आपको ये अवस्था आने वाली नहीं है। जैसे हम बहुत अच्छे नाव चलाते हैं लेकिन हम उड़ नहीं पाएंगे। उड़ने के लिए हेलीकॉप्टर चाहिए, हवाई जहाज चाहिए। हम बहुत अच्छी हवाई जहाज चलाते हैं लेकिन हम पानी पर नहीं चल पाएंगे, उसके लिए नाव चाहिए या पानी पर चलने वाली जहाज चाहिए। ठीक वैसे ही इस चीज को समझने के लिए परब्रह्म सब रूपों में है, इसके लिए केवल एक ही शिक्षा है, क्रिया योग। और जब क्रिया योग का अभ्यास करिए तो आप देखेंगे कितना मजा आएगा। अभी मैं स्वास्थ्य खोजता हूँ, कहाँ मिलेगा, फिर स्वास्थ्य हमें खोजेगा, हम कहाँ पर हैं। अभी हम खोजते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, फिर पैसा हमें खोजता है कि कैसे हमारे तक आए। अभी लोग मित्र खोजते हैं, कोई साथी मिलता। जब क्रिया योग से एकता स्थापित हो जाती है, सब साथी लोग फिर उस व्यक्ति को खोजते हैं जो क्रिया योग से जुड़ा है। तो धन है, ज्ञान है, शांति है, शक्ति है, कोई मित्र है, ये सब स्वयं खोजते हुए आते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए संगम में जनवरी के महीने में साइबेरिया से पक्षी आती है, उसको पता है कि यहीं आना है, उसके पास कोई मास्टर फोन नहीं है, कोई गूगल सर्च नहीं करती कि हम उसको डायरेक्शन देख लें। उसे इतना इंट्यूशन है कि यहाँ पर आना उसको पता है। ऐसे एक चिड़िया होती है जिसका नाम है, उसको कई नामों से पुकारते हैं, एक नाम में उसको पेड़की कहते हैं। ये कबूतर की एक जात होती है, ये शाकाहारी होती है और शाकाहारी होती है। इसका जो पार्टनर है, ये फीमेल है या कोई मेल है, अगर इस फीमेल का मेल खत्म हो गया तो किसी और के साथ नहीं जुड़ेगी, या मेल खत्म हो गया या फीमेल खत्म हो गई तो पार्टनर अकेले रहे, किसी के साथ जुड़ेंगे नहीं। शुद्ध शाकाहारी हैं, ये कभी कीड़े मकोड़े नहीं खाते हैं। तो ऐसी भी चिड़िया होती है। तो हर चीजें संभव है। कोई चिड़िया ऐसी होती को खाती ही मांसाहारी होती है, उसमें जो सबसे उच्चतम स्वतंत्रता मिली वो मानव को मिली। इस चीज से याद रखिए आप कि हमें 10 लाख वर्ष को पाना है। अगर 10 मिनट अभ्यास किए तो 20 वर्ष से मिला। अभ्यास करते करते सिर से पैर की उंगली तक इतनी तैयार हो गई कि हम प्रतिदिन 1000 मिनट करने लगे। अगर हम 1000 मिनट करते हैं तो हमें 2000 वर्ष का विकास प्रतिदिन होता है। तो 10 लाख पाने में कितना समय लगेगा? इसको 2000 से भाग दीजिए, 3 जीरो, 1000 दिन, लगभग 3 वर्ष, 3.5 वर्ष। तो 3.5 वर्ष में तो इतना ज्ञान आ जाएगा, पूछिए नहीं। लेकिन जब ज्ञान इकट्ठा करते हैं, अगर उसकी तीव्रता ज़्यादा है तो सिर से पैर की उंगली तक सह नहीं पाएगी। जैसे बिजली एक पावर है, हमारे पास 50 वाट का बल्ब है, उसमें सोचे कि हम बहुत हाई इंटेंसिटी 1000 वाट का भेज दें तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। इसीलिए बाकी और क्रिया करके सिर से पैर की उंगली तक इसको तैयार करना पड़ता है। उसके लिए रिचार्जिंग है, सांस में एकाग्रता है, भ्रूमध्य दर्शन है, जो कान बंद करके सुनते हैं वो है, और अनेक क्रियाएं सिर और रीढ़ से संबंधित हैं। इसको करते करते सिर से पैर की उंगली तक ये तैयार होने लगती है। फिर दीक्षा वाली क्रिया करते हैं, इसमें ज्ञान इकट्ठा होने लगता है। ज्ञान की जब एक ऐसी मात्रा इकट्ठा हो जाए जिसको असीम ज्ञान कहते हैं, तब जान लीजिए जब असीम ज्ञान कहते हैं, फिर हमें पता चलेगा सच क्या है, गलत क्या है।
फिर यही पता चलता परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से याद रखिए कि अगर हम 1000 मिनट प्रतिदिन करना है और अगर करने लगे हम तो सब चीज 3-3.5 वर्ष मिलेगा। लेकिन 1000 बार करने में, इसको जान लीजिए, पूरी शरीर जल सकती है। इसलिए नियम बनाया जाता है कि आप 7 मिनट सुबह करेंगे और 7 मिनट शाम को करेंगे। 7-7 मिनट 2 बार, टोटल 14 मिनट। इस 14 मिनट में ये मान लिया जाता है कि 2 मिनट हमारा गलत हो सकता है। पहली क्रिया अंतिम क्रिया अधूरी मानी जाती है। तो जो 14 मिनट करते हैं इसको 12 मिनट ही मानिए। 14 मिनट करेंगे तो 12 मिनट मिलेगा। एक दिन में 12 वर्ष का विकास मिलता है। इसलिए इंट्यूशन से समय को 12 महीने में बदला गया है। घड़ी को भी जब 12 बजता दोपहर ही कहा जाता है। किस तरह से आप ध्यान दीजिए, जो आप विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं इसका इम्पोर्टेंस बहुत है। जो इसको अच्छी तरह से समझने में लग जाता है और निर्देश के अनुसार जो अभ्यास करता है उसको दिक्कतें नहीं होती हैं। जो लालच में ज़्यादा किया फिर कर नहीं पाएगा। वो लालच बुरी चीज होती है। लालच को परिग्रह कहते हैं। परिग्रह का मतलब लालच। हमें रहना चाहिए अपरिग्रह, लालच न करें। इसी निर्देश के अनुसार ही अभ्यास करिए हमेशा। अब हम अभ्यास करने चल रहे हैं कि जो यम है, सत्य, हिंसा, ब्रह्मचर्य, अचौर्य, अपरिग्रह। सत्य का मतलब जो ट्रूथ है। जैसे हम टिश्यू कल्चर करते हैं पेड़ मिलता है, यूरिन कल्चर करते हैं तो उसमें बैक्टीरिया है कि नहीं ये मिलता है। ऐसे सोचिए, हम कुछ कल्चर करेंगे, टिश्यू कल्चर करेंगे, पेड़ मिलेगा। अब हम पैरों में, हाथों में हम सत्य तत्व का कल्चर करेंगे, क्या मिलेगा? सत्य मिलेगा। सत्य होता कैसे है? वही अहिंसा है। अहिंसा क्या है? बीमारी का भाव, चिंता मुक्त। जो सिर से पैर की अंगुली तक एक एक अंगों में हम सत्य का कल्चर करेंगे, सत्य तत्व का, तो अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अचौर्य, अपरिग्रह अपने आप कल्चर हो जाते हैं। ये पांचों अपने आप आ जाते हैं। कल्चर का मतलब समझ लीजिए, टिश्यू कल्चर का अर्थ है जब टिश्यू कल्चर करते हैं तो उससे हम पेड़ बना सकते हैं। ऐसे जब हम यूरिन कल्चर करते तो उसमें बैक्टीरिया है तो ग्रो कर जाएगा वो। तो ऐसे हम अपने अंदर अब यम तत्व का कल्चर करने जा रहे हैं। यम कहते सत्य, हिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्ति। ये 5 नहीं है, एक को 5 तरह से कहा जाता है। तब आइए अभ्यास करते हैं। नाउ लेट अस प्रैक्टिस। इस बात को फिर से याद कर लीजिए कि जो पढ़ाई का एक सिलसिला चला कोरोना काल में कि हम कंप्यूटर से, वेब से, इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा लेने लगे, वो ठीक है। मायावी शिक्षाएं चलती हैं, या जो किताब पढ़ करके ज्ञान अर्जन करते हैं ये भी मायावी शिक्षा है, ये भी चलेगा। लेकिन सच को पढ़ने के लिए कि सच क्या है, इसके लिए आवश्यक है कि आप सम्मुख बैठिए, सामने आइए, कम से कम 1 सप्ताह, अच्छा हो कि 2 सप्ताह या थोड़ा और अधिक, पूरा एकाग्र होकर के वैज्ञानिक की तरह अभ्यास करिए। तो जो आप YouTube पर या किताब पढ़ करके जो जानना चाहते हैं, इस तरीके से दूर से रह करके इंटरनेट के माध्यम से
सारी जानकारी 0.1% के बराबर होगी, ज्यादा नहीं। अगर क्रिया योग को हम 100 मान लें तो जानकारी होगी 0.1%। आंखें हम बंद कर लें। लेट अस क्लोज आवर आईज। ट्राई टू लिसन। ध्यान से हम सुने। परब्रह्म के अलावा और कुछ भी नहीं। जैसे एक नवजात शिशु, एक बच्चा को बताया जाता है कि आम है, इमली है, ये गाय है, ये माँ है, ये पिता है, भाई है, बंधु है, उसको पता नहीं है। वो बार बार जब सुनता है उसे याद हो जाता है, और जहाँ पर उसको शांति मिलती है, सुरक्षा है, वहीं जाता है। वैसे याद रखिए, क्रिया योग के पास अगर हम हैं तो हम सुरक्षित हैं। आंख बंद रखते हुए हम अनुभव करें कि सिर से पैर की अंगुली तक ये पूरी रचना, जो अलौकिक ये रचना है, अद्भुत आकार है, परब्रह्म स्वयं इस तरह से प्रकट हो रहे हैं। कीपिंग आइज क्लोज्ड, फील हेड टू टोज, presence of head to toes. Changes within head to toes we feel is presence of a unique creation. This is wonderful structure, wonderful creation, omnipresence, God is manifesting in this unique form, head to toe. Forget everything about a head to toe. This is bone and muscles, made up of cells and tissues, atoms and molecules. Try to have different understanding. The head to toe, what we feel is visible presence of a unique structure. We call it omnipotent consciousness, omniscient, omnipotent, eternal peace and bliss and immortal consciousness is manifesting in this unique form, head to toe. Head to toe is made up of bone and muscles. Head to toe, whatever we realize, whatever we feel, is a unique. Within head to toes, there exist all things. सिर से पैर की अंगुली तक इस समय एकाग्रता बढ़ाएं। इस समय सब कुछ विद्यमान है। जो कुछ हम कल्पना करें कि जब ब्रह्मांड प्रकट हुआ था तब से आज तक जितनी रचनाएं हैं और आज से लेकर के भविष्य तक कल्पना करिए कि अंत क्या होगा। अंत तक जो भी रचनाएं प्रकट होंगी, ये सब कुछ सिर से पैर की अंगुली तक इस समय विद्यमान है। तो सिर से पैर की अंगुली तक इसकी महिमा अनंत और असीम है। Try to feel presence of head to toes. Its glory is infinite. We cannot have any language to explain the honorable glory of head to toes. Within head to toes there exists
All creations try to imagine the origin of the universe from that moment till today. All creation, and from this moment up to the future, you can imagine at the end of creation, that is complete future. Whatever exists in the past, present and future, all things exist within Hereditary. Feel it more and more. सिर से पैर की अंगुली तक हम जो भी अनुभव कर रहे हैं, इसकी महिमा अनंत है, असीम है. Within Hereditary, whatever we realize, whatever we feel, each and every perception, each and every breath, each and every changes we realize, within there exist all things, past, present, future of all creation, have this thought, idea and concept behind Hereditary we feel. अब दोनों हथेली को सिर के पीछे रखें. Place both palm on the posterior surface of head. Feel a head and spine. सिर और रीढ़ में और एकाग्र हो जाएं. याद रखें, कितने जीव जंतु हैं समुद्र में, नदियों में, पृथ्वी के अंदर और हवा में, पेड़ों पर, कितने कीट पतंग, कितने बड़े बड़े भयानक जीव जंतु, क्रोकोडाइल, पाइथन, टाइगर, लायन, कोबरा, जितने भी ये खतरनाक जानवर हैं और जितनी खतरनाक ताकतें हैं, जैसे एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब जो कुछ हम सुन रहे हैं, ये सब के सब सिर से पैर की अंगुली तक इसी में विद्यमान है. सिर और रीढ़ में एकाग्रता बढ़ाते हुए इस विचार के साथ हम अपने में एकाग्र हो जाएं. Try to locate head and spine. Feel presence of head and spine. At the same time, think of the animals in ocean, in a river, in the forest, inside earth, inside clay. Dangerous animal like crocodile, python, tiger, lion, cobra. Think like this. All these animals, all these creations, they exist within head to toe. Within they are in divine form. They do not have their carnivorous nature. They live the principle of truth and non-violence. फिर हाथों को ऊपर उठाएं, रेज आर्म्स अप. जितने भी जीव जंतु जो खतरनाक हैं, वो सब जब अपने अंदर होते हैं स्वरूप में, तो सत्य और अहिंसा के सिद्धांत से वो बदल जाते हैं. कोई भी हिंसा नहीं करते. जिसको हम न्यूक्लियर पावर कहते हैं, एटॉमिक पावर कहते हैं. सूरज की सतह पर कितनी गर्मी है, ऐसे हजारों सूरज, इनसे भी और अधिक गर्म, ये सब कुछ सिर से पैर की अंगुली तक इसमें विद्यमान है. लेकिन अंदर जो बाहर की गर्मी है, जिससे हम उलझ जाते हैं, जिससे हम जल जाते हैं, झुलस जाते हैं, जिससे उलझने पर, जिसमें गिरने पर हम उड़ जाते हैं, भाप बन जाते हैं, वो सभी प्रकार की गर्मी की तीव्रता अपने स्वरूप में विद्यमान है. लेकिन यहाँ पर उसका अस्तित्व सत्य और अहिंसा से चार्ज है, इसलिए उससे वाइटलिटी मिलती है, कोई डर नहीं है. हाथों को ऊपर नीचे करें, मूव आर्म्स अप एंड डाउन, क्लेंच फिस्ट, ओपन पाम, मुट्ठी बंद करें, खोलें,
हाथों को मोड़ें और फैलाएं, fold arms, open arms. Try to think of nuclear power, atomic power, and the hot sun on the surface of the sun. You can imagine 100 times more higher temperature than the surface of the sun, and thousand sun all exist within head to toe, but inside their nature is transformed. They are charged completely with the power of truth and non-violence. Therefore, we do not feel any injury. Head to toe, this unique creation is wonderful. Within there exists all creation. From the beginning of the creation, from origin of the creation up to the end, whatever we can imagine, all exists within head to toe. Not only within head to toe, within each and every part. Not only that, within each and every change we feel. Such is the great creation is this. सिर से पैर की अंगुली तक एकाग्रता बढ़ाते जाएं। इसमें एकाग्रता बढ़ाते ही अनुभव करें, जिसको हम न्यूक्लियर वीपन कहते हैं, एटॉमिक वीपन कहते हैं। सूरज के सतह का तापक्रम से हजारों गुना और अधिक गर्मी ब्रह्मांड की सारी रचनाएं इस तरह से हैं, उसमें अगर समाहित हो जाएं तो सिर से पैर की अंगुली तक ये भाप बन करके उड़ जाएगी। लेकिन वही पूर्ण रचनाएं सिर से पैर की अंगुली तक इसमें विद्यमान हैं, इनका स्वरूप ही बदल गया है। यह सत्य और अहिंसा की शक्ति से चार्ज हो गए हैं। इस तरह से सिर से पैर की अंगुली तक इसकी महिमा अनंत है, असीम है। अब दोनों हथेली को सिर के पीछे फिर से रखें। प्लेस बोथ palm ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ हेड अगेन। दाहिने और बाएं पैर को हिला डुला करके अनुभव करें। ट्राई टू फील राइट लेग, लेफ्ट लेग, मूव देम एंड फील मोर एंड मोर। दोनों पैर सामने की तरफ फैला हुआ, एकाग्र हो जाए। पैर की अंगुलियों को हिलाएं डुलाएं। टर्न टोज ऑफ द फीट फॉरवर्ड बैकवर्ड। पैर के पंजों को आगे पीछे करें। ट्राई टू मूव बोथ फीट फॉरवर्ड बैकवर्ड। दाहिने और बाएं पैर को धीरे धीरे मोड़े और फैलाएं। ट्राई टू फोल्ड एंड ओपन और राइट लेग, लेफ्ट लेग ऑल्टरनेटली। सिर से पैर की अंगुली तक इसमें जो एक एक परिवर्तन की अनुभूति कर रही हैं, उस एक एक परिवर्तन के अंतर्गत ब्रह्मांड की संपूर्ण रचनाएं व्यवस्थित हैं। क्या चमत्कार है! एक एक अंग की जो अनुभूति कर रहे हैं, प्रत्येक अंग में ब्रह्मांड की सभी प्रकार की रचनाएं सुशोभित हैं, व्यवस्थित हैं। Try to feel head to toe within each and every part, within each and every change, in any part, there is all creations. They are very well in the most honorable way, in the divine fashion. They all exist within each and every part. Try to feel any part, right leg, left leg, or right arm, left arm, back, or right and left, abdomen and chest, neck, face and head, and breath, and each and every change within. There exist all things. फिर हाथों को ऊपर उठाएं, रेज आर्म्स अप। दोनों हाथ की मदद से दाहिना पैर बायां पैर अच्छी तरह से दबाते ही पकड़ें, मोड़ें, धीरे धीरे मोड़ें और फैलाएं। ट्राई टू फोल्ड एंड ओपन और राइट लेग, लेफ्ट लेग ऑल्टरनेटली। फील इट मोर एंड मोर। जो भी हम अनुभव कर रहे हैं, प्रत्येक अनुभूति, जो भी अनुभव हो रहा है, सिर से पैर की अंगुली तक
इस समय एकाग्रता बढ़ाएं, प्रत्येक अनुभूति के विषय में यही विचार रखें। प्रत्येक अनुभूति में विद्यमान है। ब्रह्मांड में जितनी रचनाएं हैं, जो कभी होंगी, जो कभी थी, वो सब कुछ। And you are folding and opening right leg, left leg, then both legs together. During this practice, feel head to toes. Within each and every part of head to toes, within each and every change we feel, there exist all creations, creations which were present in the past, which are existing now. We are going to reappear in the future, manifest in the future, all exist within each and every part of head to toes, within each and every breath we feel, within each and every change. Now realize, glory of head to toes is, we cannot say, there is no spoken language, there is no written language to explain glory of head to toes. सिर से पैर की उंगली तक इसकी महिमा हम लिख करके या बोल करके हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। असीम है, अनंत है। सब ढीला कर दें, रिलैक्स ऑल। अब दोनों पैरों को बाहों के बीच में समेट लें। प्लेस बोथ लेग्स विद इन आर्म। पैर की उंगली से लेकर के सिर तक सब में एकाग्रता बढ़ाते जाएं। इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ क्रिएशन। वी आर क्रिएटिंग समथिंग। What we are creating, we are placing thoughts and idea of truth within each and every part of head to toes. This true thought is present within each and every part. Then what we realize, there is a growth of truth within each and every part. There is a growth of ahimsa. This is called, we are having divine activity, culture of truth and non-violence within each and every part of head to toes. Culture of immortality within head to toes. सिर से पैर की उंगली तक हम एकाग्र हो जाएं, अनुभव करें। प्रत्येक अनुभूति में एकाग्रता बढ़ा करके हम सच को याद करें। इस तरह से सच सिर से पैर की उंगली तक इसमें हम व्याप्त कर रहे हैं, तो सच विकसित हो रहा है, उसका कल्चर हो रहा है। धीरे धीरे एक दिन पता चलेगा कि सिर से पैर की उंगली तक ये अमर है। अब हम सामान्य रूप में बैठे, सिट इन रेगुलर पोजीशन। जब हम एक एक अंग में एकाग्रता बढ़ाते हुए ये स्वीकार करते हैं कि प्रत्येक अनुभूति ये अहिंसा है, ये सत्य तत्व है, ये अमर तत्व है, ये इसमें अतीत वर्तमान भविष्य सब कुछ विद्यमान है। एक आध्यात्मिक प्रक्रिया होती है जिसे आध्यात्मिक कल्चर कहते हैं, इसे आध्यात्मिक विकास कहते हैं। जैसे टिश्यू कल्चर करने पर हम पेड़ पाते हैं, हम बैक्टीरिया का कल्चर करते हैं, हम वैक्सीन बनाते हैं, वैसे ही हम स्पिरिचुअल कल्चर कर रहे हैं। सिर से पैर की उंगली तक इसमें हम सच विकसित कर रहे हैं। सिर से पैर की उंगली तक ये सभी प्रकार की अनुभूतियां ही अमरता की अनुभूति है। अब दोनों हथेली को सिर के पीछे रखें। प्लेस बोथ palm on the posterior surface of head. Locate head and spine. सिर और रीढ़ में एकाग्र हो जाए। Curve head and spine towards right, left, backward, forward, bending should be comfortable. अब धीरे धीरे सिर और रीढ़ को हम धीरे धीरे दाहिनी तरफ, बाईं तरफ, पीछे की तरफ, आगे की तरफ झुकाएं।
दाहिनी तरफ, बाईं तरफ, पीछे की तरफ, आगे की तरफ झुकाते जाएं। इस तरह से झुकाते हुए जब हम परिवर्तनों की अनुभूति कर रहे हैं, प्रत्येक परिवर्तन में सब कुछ विद्यमान है, अमर तत्व से भरा है, सत्य तत्व से भरा है, अतीत वर्तमान भविष्य की संपूर्ण रचनाएं उसमें विद्यमान हैं। इस तरह से अभ्यास करते हैं, इसको कहते हैं हम आध्यात्मिक कल्चर हम कर रहे हैं, आध्यात्मिकता का विकास कर रहे हैं। When we practice this again and again, feeling head to toes, curving head and spine towards the right, left, backward, forward, during this, whatever we feel, we accept all changes. Within each and every change, there exist all things, all creation, everything. This practice is called spiritual culture. We are growing spirituality within head to toe. One day we will realize head to toe is presence of God. God has become this. फिर हम दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, raise both arms up. मुट्ठी बंद करें, खोलें, clench fist, open palm alternately. हाथों को ऊपर नीचे करें, move arms up and down. हाथों को मोड़े और फैलाएं, fold arms, open arm. अब 2 बार गहरी श्वास लेके और फिर गहरी श्वास निकालते हुए अंगड़ाई लें और ढीला करें। Now practice double breathing followed by stretching relaxation. एक बार फिर से दोहराएं, repeat once more. Let us bow down to our devotion we have in Kriya Yoga meditation. क्रिया योग में हम अपनी भक्ति को नमन करें। हे परब्रह्म, सर्वव्यापी स्पिरिट, निराकार परब्रह्म, आप ही सब रूपों में प्रकाशित है। तो सिर से पैर की उंगली तक अनुभव करते हुए स्वीकार करें, हम परब्रह्म के साथ हैं।